प्रिय छात्रों, आज कक्षा 10 के काव्य भाग से पाठ 2 धनुषभंग, जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, पाठ का वाचन व्याख्या प्रस्तुत की जा रही है। सर्वप्रथम हम इस पाठ के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन परिचय और उनके साहित्यिक परिचय पर विचार करेंगे। सर्वप्रथम जीवन परिचय के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म के संबंध में विद्वानों में बहुत मतभेद है। अलग अलग विद्वान अलग अलग प्रकार का मत रखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म स्थान के संदर्भ में 3 मत प्रचलित हैं। भिन्न भिन्न विद्वान भिन्न भिन्न मत रखते हुए उनके जन्म के संबंध में अलग अलग बातें कहते हैं। मूल गोसाई चरित्र और तुलसी चरित्र में इनका जन्म स्थान राजापुर बताया गया है। 2 रचनाएं हैं, एक मूल गोसाई चरित्र है और दूसरी तुलसी चरित्र, जिसमें इनके जन्म स्थान के बारे में बताया जाता है कि इनका जन्म राजापुर ग्राम में हुआ था। शिव सिंह सेंगर और राम गुलाम द्विवेदी भी राजापुर को गोस्वामी जी का जन्म स्थान मानते हैं। ये 2 विद्वान हैं जिनका कथन है, जिनका मानना है कि तुलसीदास जी का जन्म राजापुर ग्राम में हुआ था, किंतु लाला सीताराम, गौरी शंकर द्विवेदी, पंडित राम नरेश त्रिपाठी तथा डॉक्टर रामदत्त भारद्वाज सोरो को तुलसी जी का जन्म स्थान मानते हैं। लाला सीताराम, गौरी शंकर द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी और रामदत्त भारद्वाज जी का मानना है कि इनका जन्म सोरो नाम के स्थान में हुआ था। मैं पुनि निज गुण गुरु सन सुनी कथा सुकर खेत। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में इस पंक्ति के द्वारा यह बताया है कि उन्होंने रामचरित को सूकर खेत में अपने गुरु जी से सुना था। गोस्वामी जी की इस पंक्ति को ये विद्वान प्रामाणिक मानते हुए सूकर खेत का अभिप्राय सोरो क्षेत्र से मानते हैं। आचार्य शुक्ल का मत है, मानना है कि सूकर खेत को भ्रम से सोरो समझ लिया गया। सूकर खेत का मतलब सोरो नहीं है, लेकिन प्रचलित रूप में तुलसीदास का जन्म संवत 1554 विक्रम के श्रावण शुक्ल पक्ष सप्तमी को चित्रकूट जिले के अंतर्गत राजापुर ग्राम में माना जाता है। इनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। इनके जन्म के संबंध में निम्न दोहा प्रचलित है। कहा जाता है 1554 बिसे कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। अर्थात यमुना नदी के किनारे इनका जन्म हुआ था 1554 विक्रम संवत में। सावन का महीना था, शुक्ल पक्ष था, सप्तमी तिथि थी। इसी दिन तुलसी जी का जन्म हुआ था। इनका जब जन्म हुआ तब ये 5 वर्ष के बालक मालूम होते थे। इनको देखने पर लगता था कि ये शैशवावस्था वाले, जैसा कि
जन्म लेते ही बालक का स्वरूप होता है वैसा नहीं था, बल्कि ऐसा प्रतीत होता था मानो वे 5 वर्ष के बालक हैं। उस समय देखा गया उनके मुख में दांत मौजूद थे और सारे दांत थे। जन्म लेते ही इनके मुख से राम का शब्द निकला और लोग इन्हें राम बोला कहने लगे। जैसे ही इनका जन्म हुआ तो अन्य बालक रोते हैं, लेकिन तुलसीदास रोए नहीं, बल्कि जन्म लेते ही इनके मुख से राम शब्द का उच्चारण हुआ और लोग आश्चर्यचकित हो गए। आश्चर्यचकित होकर के कुछ लोग इन्हें राक्षस समझ बैठे और माता पिता द्वारा इनका त्याग कर दिया गया। त्यागे जाने के कारण इनका पालन पोषण एक दासी ने तथा ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा प्रसिद्ध संत बाबा नरहरि दास ने प्रदान की। माता पिता ने जब इन्हें त्याग दिया तो इन्हें एक दासी ने पाला पोसा और बाद में इनकी शिक्षा का प्रबंध वहाँ उस समय के प्रसिद्ध संत बाबा नरहरि दास ने इन्हें अपनी शिक्षा प्रदान की। इनका आगे चल कर के विवाह हुआ रत्नावली के साथ, जो अत्यंत सुशील, सुंदर और सद्गुणी युवती थी। ऐसा माना जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास अपनी पत्नी रत्ना से बहुत अधिक स्नेह और प्रेम करते थे। एक बार रत्नावली ने गोस्वामी तुलसीदास को उनके अत्यधिक प्रेम के कारण उन्हें फटकार लगाई, जिससे गोस्वामी तुलसीदास के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। कहा जाता है कि एक बार पत्नी द्वारा बिना बताए ही मायके चले जाने पर प्रेमातुर तुलसी अर्धरात्रि में आंधी तूफान का सामना करते हुए अपनी ससुराल जा पहुँचे। एक बार पत्नी बिना बताए अपने भाई के साथ मायके चली गई। तुलसी को पता लगा तो अर्धरात्रि के समय आंधी तूफान का सामना करते हुए तुलसी अपने ससुराल जा पहुँचे और जाकर के जैसे ही पत्नी से मिले, पत्नी ने अचानक रात्रि में आया हुआ पति को देख करके उन्हें बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने तुलसी को फटकार लगाई। कहा, अस्थिचरम में देहमं तामे ऐसी प्रीति, ऐसी जो श्री राम सम होत न तो भयभीत। धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा करो मैं नाथ। इस प्रकार से कहकर के रत्नावली ने तुलसी में वैराग्य की भावना भरने पर उन्हें विवश कर दिया। उस फटकार से गोस्वामी जी के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया, संसार के प्रति प्रेम समाप्त हो गया। इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने दाम्पत्य जीवन का परित्याग कर दिया और काशी के विद्वान शेष सनातन से तुलसी ने वेद और वेदों के विभिन्न अंगों का ज्ञान प्राप्त किया। अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए राम के पवित्र चरित्र का गान करने लगे। इनके अष्टदेव अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम थे। उन्हीं के चरित्र का गान करने लगे। इनका समय काशी, अयोध्या, चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ। संवत 1680 में सावन का महीना था, कृष्ण पक्ष था, तृतीया तिथि थी। दिन शनिवार को अस्सी घाट पर
तुलसीदास जी ने राम राम कहते हुए इनका परमात्मा में विलय हो गया। इनकी मृत्यु के संबंध में निम्न दोहा प्रसिद्ध है। कहा जाता है, संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण कृष्णा तीज शनि, तुलसी तजो शरीर। तो जिन बालकों को इनके जन्म और मृत्यु से संबंधित जानकारी को कंठस्थ करना हो तो इन दोनों दोहों को वो याद कर सकते हैं। जन्म के संबंध में हैं 1554 विषय, कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धर्यो शरीर। ये जन्म से संबंधित दोहा है। और दूसरा उनके परम धाम जाने से संबंधित दोहा, संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण कृष्णा तीज शनि, तुलसी तजो शरीर। तुलसीदास जी राम के भक्त थे। इनकी भक्ति दास्य भाव की थी। भगवान श्री राम को अपना स्वामी मानते थे और स्वयं उनका अपने आप को दास मानते थे। संवत 1631 में इन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। संवत 1631 में इनके इस ग्रंथ में विस्तार के साथ राम के चरित्र का वर्णन है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम के अद्भुत चरित्र का वर्णन किया है, जो समस्त मानव जाति को उच्च आदर्शों सहित जीवन जीने की सदैव प्रेरणा देता रहेगा। तुलसी के राम में शक्ति है, शीलता है, सौंदर्य। तुलसी जी के राम शक्तिमान हैं, शक्तिशील हैं, शीलवान हैं, सौंदर्यवान हैं। इन सभी गुणों का अपूर्व सामंजस्य है, मिलन है। मानव जीवन के सभी उच्चादर्शों का समावेश करके इन्होंने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया है। रामचरितमानस बड़ा ही लोकप्रिय ग्रंथ है। विश्व साहित्य के प्रमुख ग्रंथों में श्री रामचरितमानस की गणना की जाती है। रामचरितमानस के अतिरिक्त इनकी अन्य रचनाओं में जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नाशु, रामाज्ञा प्रश्न, बरवे रामायण, दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका आदि ग्रंथ आते हैं। इनकी रचनाओं में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का पूर्ण चित्रण देखने को मिलता है। अपने समय तक प्रचलित, उस समय जो प्रचलित छंद थे उनमें से दोहा, चौपाई, कवित्व, सवैया, पद आदि प्रमुख शैलियों में तुलसी ने पूर्ण सफलता के साथ काव्य रचना की है। इनके काव्य में भाव पक्ष के साथ साथ कला पक्ष की भी पूर्णता है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास एक विद्वान पुरुष हैं। उन्होंने साहित्य व्याकरण का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया है। पांडित्य का प्रदर्शन भी यत्र तत्र श्री रामचरितमानस में देखने को मिलता है। इसलिए उनके इस काव्य में भाव पक्ष भी है और कला पक्ष भी है। उसमें सभी रसों का आनंद प्राप्त होता है। 9 रसों की आनंदानुभूति इस ग्रंथ में मिलती है। स्वाभाविक रूप में सभी प्रकार के अलंकारों का प्रयोग करके तुलसी ने अपनी रचनाओं को अत्यंत प्रभाव उत्पादक बना दिया है। इनका ब्रजभाषा तथा अपनी भाषा पर समान अधिकार था। कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका आदि रचनाएं ब्रज भाषा में हैं और श्री रामचरितमानस अवधी भाषा में है। अवधी को साहित्यिक रूप प्रदान करने के लिए इन्होंने संस्कृत शब्द का भी
प्रयोग किया है, पर इनके इससे कहीं भी काव्य में दुरूहता नहीं दिखाई पड़ती है, ना ही किसी प्रकार की कठिनता आने पाई है। इस प्रकार से गोस्वामी जी के जीवन चरित्र और साहित्यिक चरित्र पर प्रकाश डाला गया। अब हम आगे धनुष भंग प्रसंग पर आते हैं। आइए सर्वप्रथम इस काव्य खंड का वाचन प्रारंभ करते हैं। धनुष भंग दोहा। उदित उदय गिरिमंच पर रघुबर बाल पतंग, बिक्षे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। नृपन केरी आशा निशिनाशी, बचन नखत अवली न प्रकाशी। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसई सुमन जनामहि सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आय सुमांगा। सहजई चले जगत सकल जग स्वामी, मत्तु मंज बर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी नर तन भय सुखारी। बंदी पितर सुर सुकृत सम्हारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। रामई प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाई। सीता माधु सप्रेम स्नेह बस, बचन कहीं बिलखाई। प्रस्तुत पंक्तियाँ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड से ली गई हैं। प्रसंग इस प्रकार है। विश्वामित्र मुनि के आश्रम में राक्षसों द्वारा यज्ञ विध्वंस किए जाने पर विश्वामित्र जाकर के अयोध्या में महाराज दशरथ से श्री राम और लक्ष्मण को यज्ञ की रक्षार्थ मांग कर लाते हैं। दोनों भाई विधिपूर्वक गुरु के आश्रम में रहकर यज्ञ का अनुष्ठान करवाते हैं, यज्ञ की रक्षा करते हैं और ताड़का सुबाहु आदि राक्षसों का वध करते हैं। तत्पश्चात महर्षि विश्वामित्र को पता चलता है कि जनकपुर में, मिथिला में राजा जनक की पुत्री सीता का स्वयंवर है। उस सीता के स्वयंवर को देखने के लिए महर्षि विश्वामित्र अपने दोनों शिष्यों श्री राम और लक्ष्मण को लेकर के जनकपुरी आते हैं। जनकपुरी में उनका विशेष सम्मान होता है। राजा जनक विशेष सम्मान करते हैं। दोनों राजकुमार पुष्प वाटिका में जाते हैं। इसके पश्चात वह दिन समीप आ जाता है जिस दिन सीता का स्वयंवर है। भिन्न भिन्न देशों के राजा वहाँ पर आए हुए हैं इस अभिलाषा से कि वे शिव के धनुष को तोड़ करके सीता के साथ पाणी ग्रहण संस्कार करेंगे। किंतु राजा जनक की प्रतिज्ञा के अनुसार धनुष तोड़ने वाले के साथ ही सीता का विवाह होगा। बड़ी सी समाज जुड़ती है। अनेक मंच बने हुए हैं जिन मंचों पर भिन्न भिन्न देशों के राजा और राजकुमार बैठे हुए हैं। उन्हीं मंचों के मध्य में एक ऊंचाई पर मंच बना हुआ है। उस मंच पर महर्षि विश्वामित्र सहित श्री राम और लक्ष्मण विराजमान हैं। राजा जनक के द्वारा की गई घोषणा को पुनः दोहराया जाता है कि जो राजा अपने आप को श्रेष्ठ समझता हो वो शिव के धनुष को तोड़े और संपूर्ण विश्व में यश को प्राप्त कराने वाली सीता के साथ उसका विवाह होगा। भिन्न भिन्न राजा अपने सामर्थ्यानुसार उस अजगो धनुष को तोड़ने का प्रयास करते हैं, उठाने का प्रयास करते हैं, किंतु वो रंच मात्र भी हिला नहीं पाते हैं। अब आइए आते हैं उसी सभा में
श्री राम और लक्ष्मण के उपस्थित होने के दौरान ही राजा जनक ने कुछ ऐसी बात कह दी जिससे लक्ष्मण को यह महसूस हुआ कि उन्होंने श्री राम का निरादर किया है। इसलिए उन्होंने श्री राम से कहा कि प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इस धनुष को कमल नाल की उठा करके तोड़ डालूं। किंतु विश्वामित्र के समझाने पर लक्ष्मण बैठ जाते हैं और महर्षि विश्वामित्र गुरु के आदेश से आज्ञा से श्री राम उस धनुष की ओर प्रस्थान करते हैं। आइए पहले दोहे का अर्थ देखते हैं। उदित उदय गिरिमंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो गए। पुनः इसका अर्थ देखेंगे। ऐसा प्रतीत होता है जैसे जिस मंच पर श्री राम बैठे हुए हैं वह मंच ऐसा है जैसे उदयाचल पर्वत हो और उस पर श्री रघुनाथ रूपी बाल सूर्य का छोटा बालक, सूर्य के रूप में छोटा बालक बैठा हुआ उदय हुआ हो और उस सूर्य के उदय होने पर जितने भी संत रूपी कमल हैं वो उस बाल सूर्य को देख करके हर्षित हो गए हों और उनके नेत्र रूपी भंवरे प्रसन्न हो रहे हों। अब चौपाइयों में आते हैं। नपन केर आशा निशनासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई है, उनके वचनों रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया है। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। जो अभिमानी राजा हैं तो अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए हैं, सकुचा गए हैं और कपटी राजा रूपी उल्लू कहीं जाकर के छिप गए हैं। आगे भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसई सुमन जनाम ही सेवा। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए हैं, वे फूल बरसाकर अपने हर्ष को प्रकट कर रहे हैं। बरसई सुमन जनाम ही सेवा, पुष्प बरसाकर के अपनी सेवा को प्रदर्शित कर रहे हैं। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनि सन आयुष मांगा। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। मुनि निशन आयुष मांगा, मुनियों से आज्ञा मांगी। सहज ही चले सकल जग स्वामी। और श्री राम बिना किसी अहंकार के, बिना किसी सहज में ही चल दिए धनुष की तरफ और ऐसे चलते हुए प्रदर्शित हो रहे हैं। मत्त मंजुबर कुंजर गामी, जैसे सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी किसी चाल वाले से श्री राम चले। मनहु मत्त मंजू बर कुंजर गामी। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी किसी चाल से चले जा रहे हैं। आगे है चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। श्री राम जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए हैं। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी।
और सबके शरीर पुलकित और रोमांच से भर गए हैं। बंदी पितर सुर सुकृत सम्हारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे। उन्होंने पितर और देवताओं की भी वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया है कि यदि हमारे कुछ पुण्य हों तो शिवधनु मृणाल की नाई। तो हे प्रभु, ये जो शिवधनु हैं अजगौ है, यह कमल की नली के समान। तोरव राम गणेश गोसाई, हे राम, वे राम कमल की डंडी की भांति इस धनुष को तोड़ डालें। इस प्रकार गणेश गोसाई तक से ले उदित उदयगिरि मंच से गणेश गोसाई तक की व्याख्या प्रस्तुत की गई। अगले भाग में आपको शेष भाग की व्याख्या प्रस्तुत की जाएगी।